बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तरीक़ ज़ात पाक की जिसने यह कायनात तख्लीक़ की और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक़ की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को नोटिस, बड़ी गिरफ्तारियाँ और तहरीक लबैक और जस्टिस काजी फैज़ साहब के आमने सामने होने का पहला नतीजा, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। आपने इसको मिस नहीं करना, इसको देखना है। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी बहन भाई देख रहे हैं। सबसे पहली बात नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि असद तूर साहब जो है, ये गिरफ्तारियों के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले असद तूर साहब किसी दौर में जस्टिस काजी फैज़ साहब के दस्ते रास्त थे, यानी जब वो उनके ऊपर एक रेफरेंस बना था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो ये जब उनकी वाइफ होगी या जस्टिस काजी फैज़ साहब ये जब जाते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये पहले नंबर पर असद तूर साहब जो होते थे वो इनके कभी दाएं जानिब होते थे, कभी बाएं जानिब होते थे। तो अब जो है वो असद तूर के खिलाफ जो है ना वो ऐसा समझने के महाज गर्म किया गया और इसको गिरफ्तार किया गया, इसको अरेस्ट किया गया और इसके साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी गिरफ्तारी हुई क्यों है। इसकी गिरफ्तारी जिस तरह FIA ने इनको नोटिस भेजे कि आपको जस्टिस काजी फैज़ के खिलाफ बोलने पर जो है ना वो अरेस्ट किया जा रहा है, तो इसमें इनकी गिरफ्तारी की ये वजह नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने आज से चंद दिन पहले इसकी एक वीडियो सुनी थी असद तूर की, ये बता रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने इलेक्शन के अंदर किस तरह से मुदाखलत की और किस तरह से इन्होंने फॉर्म 45 तैयार किए। नवाज शरीफ जिस तरह से हारा हुआ था उसको किस तरह से जितवाया, यानी इलेक्शन उसका विन करवाया। ये जो चीज़ें थी उसने खुलकर अपनी वीडियो के अंदर बयान किया, यानी उन लोगों को टारगेट किया जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करते हैं। वो किसी को जितवाते हैं, वो किसी को हरवाते हैं, वो किसी को MPA बनवाते हैं, किसी को MNA बनवाते हैं, किसी को सदर बनाते हैं, किसी को वजीर आजम बनाते हैं, किसी को वजीर आला बनवाते हैं। यानी इस बंदे ने उनके खिलाफ खुलकर जो है ना वो बोला, तनकीद की और तनकीद करके बताया कि जो हक़ाइक़, यानी असद तूर से आपके इख्तिलाफात हो सकते हैं आप रखें, लेकिन जो उन्होंने इलेक्शन पर धांधली के हवाले से बातें की वो 100% ठीक की और इसके ऊपर उसको सराहना चाहिए। यानी उसने अपने आप को खतरे में डाला और उसका अब उसको रिजल्ट भी मिलना शुरू हो गया है और इस वजह से उसकी जो है ना ये गिरफ्तारी हुई है। उसको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके पता नहीं उसको कहाँ ले गए, क्यों? क्योंकि ये उनके खिलाफ बोल रहा था, किन के खिलाफ? जिनके पास ये ताकत है। यानी जस्टिस काजी फैज़ साहब सिर्फ बहाना है और असल जो निशाना है वो और लोग हैं। असद कतूर जो है ना वो इस वजह से असद तूर साहब को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद नाज़रीन इनके और भी साथी हैं जिसमें सदीक जान साहब हो गए। सदीक जान साहब वो भी छुपे हुए हैं, यानी महफूज मकाम पर जो है ना वो भी मुंतकिल हो रहे हैं, क्योंकि अब बड़ी बड़ी जो है ना वो गिरफ्तारियां डाली जा रही है। यानी वो लोग जो टीवी पर आकर या सोशल मीडिया पर आकर बोलते थे अगेंस्ट मरियम नवाज या एस्टेब्लिशमेंट, जो इनको एक्सपोज करते थे कि किस तरह से इन लोगों ने पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर मुदाखलत की, एक सौदेबाजी की गई कौम की और कौम के यानी मुस्तकबिल के साथ खेला गया। वो लोग जो जीत नहीं रहे थे उनको जितवाया गया, जो हार रहे थे, यानी इस तरह से ये ड्रामेबाजी जो की गई। तो जो सहाफ़ी इनको एक्सपोज करें, जिसमें सदीक जान साहब हो गए और इमरान रियाज तो पहले ही ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। इमरान रियाज के बाद यानी ये सदीक जान भी आप जो है ना वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए और छुप छुप कर कभी कहाँ पर कभी कहाँ पर ये वीडियो बनाते हैं। लेकिन असद तूर ये गिरफ्तार भी हुआ था आज से चंद दिन पहले और उसके बाद इसको रिलीज किया गया। इसके बावजूद भी ये मैदान में खड़ा रहा और उसका नतीजा ये निकला कि गुज़श्ता रात अंगेन जो है वो इनको उठा लिया गया। अब ये कहाँ पर है किसी को कोई इल्म नहीं है। अब इसको एक ही सूरत में माफ़ी मिलेगी। ये जिनको एक्सपोज कर रहा था उनका यही मकसद है कि उनको एक्सपोज ना किया जाए, मरियम के खिलाफ भी बोला जाए, नवाज के खिलाफ भी बोला जाए, शहबाज के खिलाफ भी बोला जाए। वो ये कहते हैं हमारे खिलाफ कोई ना बोले, कोई जबान दराजी ना करे, कोई जबान ना चलाए, ये उनकी तरफ से कहा जाए। उसके बाद नाज़रीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को नोटिस, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को नोटिस क्यों मिला, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये भी सुने। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने जो मुबारक सानी नामी कादियानी है
उसको पहले 6 फरवरी को एक डिसीजन है, उसके नतीजे में उसकी बेल होती है, जमानत होती है, उसको रिलीज कर दिया जाता है, जिसमें 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जो है वो सुना दिया जाता है। और गुज़श्ता रोज़ जब अगेन जो रिव्यू पिटीशन दायर हुई, इसमें मजहबी जमातों के जो रहनुमा थे, हेड थे, यानी क़यादत थी, वो वहाँ पर पहुँची, जिसमें जमात इस्लामी होगी, TLP होगी, इसके साथ जमीयत उलमाए हदीस होगी, JUIF हो गई, यानी सब जमातों के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने वहाँ पर शिरकत की। और शिरकत करके जस्टिस काजी फैसल साहब से ये इस्तदा की कि इस फैसले को ही आप क्या करें, कलअदम करार दें। तो कुछ ने कहा कि नहीं, ये जो फला पैराग्राफ है, यानी 6 से लेकर 9 तक जो है, या 10 तक, जमात इस्लामी ने कहा कि इसको देखा जाए, इसका रिव्यू किया जाए। और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत जो थी उसने सिर्फ पैराग्राफ 9 के ऊपर जो है ना वो कहा कि इस चीज़ को देखा जाए, यानी मेन मुद्दे की तरफ कोई भी वहां पर नहीं गया। TLP क्योंकि वहां पर दलाल दे नहीं सकी। अगर TLP दलाल देती, यानी TLP तो फरीक तो बन गया है, जिस तरह से उनको कहा कि आपको नेक्स्ट समाज के ऊपर जो है ना वो सुना जाएगा। TLP को ये सुनते तो TLP इनको बताते कि सर ये जो है ना वो कमी हुई है। TLP का मौक़िफ़ यही है कि इस पूरे के पूरे फैसले को ही कलअदम करार दिया जाए। इसको कलअदम करार देकर जो एक बेल हुई है, जो जमानत हुई है, उसको कैंसिल किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। तो TLP को सुना नहीं गया। तो इसके बाद नाज़रीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को ये जो नोटिस भेजा गया, जैसे आपने देखा कि कराची एकेडमी जो है इस्लामिक, उसको जो नोटिस भेजा गया वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऐसे समझ लें कि ज़ेर कंट्रोल जो है ना वो चलती है। तो वहाँ पर ये नोटिस इसलिए भेजा गया कि आप इस केस के अंदर हमारी जो है ना वो रहनुमाई फरमाएं। हमारी रहनुमाई किस तरह से फरमाएं कि आप तहरीरी तौर पर कुछ हमें लिख कर दें कि कहाँ कहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई है, हम उस मिस्टेक को क्या करें, दुरुस्त करें, ठीक करें। ये जस्टिस काजी फैसल साहब की जानिब से नोटिस भेजा गया। और इसके साथ साथ तकी उस्मानी साहब को भी भेजा गया है। ये वो 2 शख्सियात हैं। अब इसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, क्योंकि 3 वीक्स का जो है ना वो टाइम है, इन 3 वीक्स के अंदर बहुत बड़ी जो है ना वो ऐसे समझ लें कि अचीवमेंट, बहुत बड़ी आपको चेंजिंग भी नज़र आएगी। और इसके साथ साथ ये तहरीरी तौर पर भी इनके पास जो 3 वीक्स का टाइम है, ये अपना जो एक कार्रवाई है या अपनी जो एक दलील के साथ पढ़कर इस तसल्ली के साथ ये जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को भी ऐसा समझ लें कि भेज देंगे अपनी जो सफारशात हैं कि इस फैसले में आपसे यहाँ पर जो है वो मिस्टेक हुई हैं, यहाँ पर आइन और इस्लाम की कवानीन के साथ जो है ना वो आपका ये फैसला है वो टकरा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और तकी उस्मानी साहब जो हैं वो उनको देखेंगे और इसके ऊपर वो अपना मौक़िफ़ देंगे बाकायदा तौर पर रिटर्न। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के दरमियान जो एक आमना सामना है, उसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान के जो जियद उलमा कराम है उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया, इनमें शामिल किया गया। उसकी रीज़न क्या है कि अगर नेक्स्ट यानी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी अपनी सिफारिशात भेजेंगे, वो मकतब अहले सुन्नत से होंगे, यानी बरेलवी भी मकतब फ़िक्र से होंगे। और तकी उस्मानी साहब को जो इन्वॉल्व किया गया, ये भी देखें, ये मेन पॉइंट जो है जो आपने इस चीज़ को मिस नहीं करना सुनना, उनको इस वजह से इन्वॉल्व किया गया कि वो मकतब फ़िक्र यानी देवबंद के साथ उनका जो है वो यानी मसला के वो जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों शख्सियात को इसमें इन्वॉल्व किया गया कि जब ये दोनों शख्सियात अपनी अपनी जो सिफारिशात हैं वो पेश करेंगे, वो हमें देंगे, वो हमें भेजेंगे, तो इसके उनको सुनने के बाद उनको हम कुछ जो है ना वो इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगेन जो है वो डिसीजन देगी, तो इस पर जो मकातब फ़िक्र के लोग होंगे, जैसे उलमा यानी जो मकातब फ़िक्र बरेलवी मसलक से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो हो गए, और जो देवबंद के मसालक से ताल्लुक़ रखते हैं मसलक के साथ, उनका जो ताल्लुक़ है वो तकी उस्मानी साहब पर एतमाद करते हैं। और TLP के यानी TLP या जो मसला के जो अपना बरेलवी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं ये हो गए। ये इनका जो तो एक एतमाद है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर है। इस वजह से इन दोनों शख्सियात को शामिल किए गए कि इनके व्यूआ पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, फैसला देंगे। जब ये इनका फैसला आएगा तो इस फैसले के मुताबिक लोग जो हैं वो फिर उंगलियां नहीं उठाएंगे। तो ये वो पूरी की पूरी ऐसे समझ लें कि वो कहानी है, स्टोरी है
जिसके मुताबिक ये तमाम जो खेल है वो खेला जा रहा है। और आप लोगों के साथ नाज़रीन मैंने ये शेयर किया खबर। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।